हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। असर्शन कह रहा है एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम। और रीजन कह रहा है हमारे पास एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए। देखो ये जो सवाल है हमारे पास बच्चों, ये बेसिकली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सवाल है ना, जो हमारे पास, या फिर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स भी कह सकते हैं आप। तो देखो वहां पर से आप इस चीज को फाइंड आउट करोगे कि जो एनर्जी होती है वो होती है -13.6 इंटू जेड इफेक्टिव का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। ठीक है, और ये वैल्यू आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब एक बात समझना, अगर हम हाइड्रोजन और लिथियम की बात करें तो हाइड्रोजन के लिए बच्चों Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, और लिथियम के लिए Z की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो अगर हम वैल्यूज की बात करें तो जो H के लिए वैल्यू आएगी, ठीक है, और लिथियम के लिए वैल्यू ही निकाल लेते हैं ना, E इज इक्वल्स टू -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा n, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट का निकालना है तो ये, तो ऑब्वियसली ये जो है ये वैल्यू तो यही आ जाएगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए जब आप लिथियम का निकालोगे तो पहले आपको इसके लिए जेड इफेक्टिव का निकालना पड़ेगा, जेड इफेक्टिव की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बट अगर मान लो जेड इफेक्टिव हम नहीं कैलकुलेट करते, हम सिर्फ जेड के बेसिस पे भी अगर फाइंड आउट करना चाहें तो देखो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1। तो ये वैल्यू जो आपके पास आ रही है बच्चों, ये आएगा -13.6 इंटू 3 का स्क्वायर। तो ऑब्वियस सी बात है ना, ये माइनस में जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में। तो जो पहला स्टेटमेंट है कि एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इन हाइड्रोजन एटम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ लिथियम, ये बात तो सही है। हमारे जो 2s की ऑर्बिटल की एनर्जी होगी, अगर आप यहाँ पे n के लिए 2 रख दो, यहाँ पर भी n के लिए 2 रख दो, तो अगेन वही सेम चीज आ जाएगी ना। तो आप यहाँ पे डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। इतनी बड़ी मतलब स्मॉलर क्वांटिटी को 4 से डिवाइड करना है तो ऑब्वियसली ये इससे तो छोटी ही आएगी। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। एंड दूसरा क्या कहना है कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन द सेम सबशेल डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब हम पॉली इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज की बात करते हैं, जैसे कि लिथियम हो गया जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उनके केसेस में जो हमारे पास ऑर्बिटल्स होते हैं वो डिजेनरेट नहीं होंगे। ठीक है, तो उनमें जो एनर्जी का वो होगा, सेम सबशेल के जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे उनकी एनर्जी जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे कम होगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस तरह से इसको यूज करते हुए निकाल सकते हैं, जेड इफेक्टिव का यूज करते हुए। ठीक है, तो जेड इफेक्टिव जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा जो एनर्जी होगा वो उतना कम होता जाएगा। ठीक है, so both the statements are correct and reason is the correct explanation for the assertion. I hope you understood this well. All the very best.